कंपनीज फेक जॉब पोस्टिंग क्यों डालती है लिंक्डइन पे, इंडीड पे? आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट इग्नोर होगी अगर आप नोट नहीं भेजोगे तो। बिना उनको कुछ दिए हम उनसे कुछ नहीं मांग सकते। इतना बड़ा पोस्ट मत बना देना। यू आर नोबडी, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। डोंट से हे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, दिस इज स्टूपिड। हाँ जी, 2-3 महीने ही बचे हैं ग्रेजुएशन में और अभी तक आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, ढूंढ रहे हो। डोंट वरी, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको 2 से 3 महीने हैं ग्रेजुएट होने में या फिर आप जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट हो, ये वीडियो देखो। जॉब ढूंढने की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगा दैट वर्क्स। कोई भी बीएस नहीं होगा इस वीडियो में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो आपको नहीं पता है। जॉब बोर्ड्स पे बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स फेक होती हैं। फेक का मतलब है द कंपनी इज नॉट इवन हायरिंग फॉर दैट पोजीशन। वो बस जॉब डाली हुई है उन्होंने फॉर सम रीजन। दूसरा, आपने अगर आपको अभी तक नहीं पता, जो कनाडा का जो जॉब बैंक करके वेबसाइट है, जो कनेडियन वेबसाइट है, उस पे भी जो जॉब पोस्टिंग होती है वो भी बहुत ही क्वेश्चनेबल है। अगर आपको नहीं पता, आप गूगल पे लिखोगे आर ऑल द जॉब्स ऑन जॉब बैंक रियल या फेक, तो आपको आर्टिकल्स आ जाएंगे जो आप खुद से पढ़ के अपना जजमेंट करा सकते हो। कंपनीज फेक जॉब पोस्टिंग क्यों डालती है लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ऐसे जॉब बोर्ड्स पे, जो इतने सारे जॉब बोर्ड्स है, इस पे फेक जॉब पोस्टिंग क्यों डालती है? परसेप्शंस मैटर। ठीक है, अगर कंपनी को दिखाना है दैट वी आर डूइंग रियली गुड, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, हम टोरंटो ऑफिस में एक्सपैंड कर रहे हैं, हम वैंकूवर ऑफिस में एक्सपैंड कर रहे हैं, हम सियाटल में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो दे वांट टू सी दैट वी आर कॉन्स्टेंटली हायरिंग, एंड इसीलिए वो फेक जॉब पोस्टिंग्स डालते हैं जिससे कंपनी की परसेप्शन अच्छी बनी रहे। इट्स ऑल अबाउट द मनी। स्टॉक प्राइस बढ़ाना है, ठीक है, कंपनी का स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, इन्वेस्टर्स को दिखना चाहिए कि हाँ जी ये कंपनी कॉन्स्टेंटली हायरिंग कर रही है। दैट्स इट, परसेप्शंस मैटर। आप और मेरे जैसे लोग जॉब्स अप्लाई करते रहते हैं, वी नेवर गेट अ रिस्पॉन्स, या 2 महीने बाद आएगा अनफॉर्चुनेटली वी हायर्ड समवन, तो भाई ये चल क्या रहा है? इट्स लिटरली दैट कि भाई कुछ जॉब पोस्टिंग्स फेक होती है। मैं ये नहीं बोल रहा सारी, मैं ये नहीं बोल रहा मोस्ट, बट सम अ डिसेंट अमाउंट ऑफ जॉब पोस्टिंग्स आर फेक, डन जस्ट फॉर परसेप्शंस। सिर्फ दिखाने के लिए होती है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है हमें किसको हायर करना है, इंटरनली उन्होंने बंदा ढूंढ रखा है या फिर उन्होंने अपनी रिसर्च से बंदा ढूंढ रखा है। तो दिस इज अ सैड रियलिटी। यू कैन क्राई अबाउट इट, फील ऑफेंडेड, या फिर अब नाउ दैट आपको पता चल गया, वी विल फाइंड अ वे अराउंड एंड वी विल लैंड दैट जॉब फॉर यू। ठीक है, मैं तुम्हें वीक में 4 दिन काम दूंगा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 4 दिन तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। अपने भाई पे भरोसा करो, जो मैं बता रहा हूँ दिस स्टफ वर्क्स, बट आपको ऑनेस्टली करना पड़ेगा and you have to constantly keep doing it. 2 या 3 बार करके you can't say this doesn't work. It works. It has worked for thousands of people. It will work for you as well. But काम करना पड़ता है and consistently करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला LinkedIn पे एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है। उसके बारे में LinkedIn पे प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए, फोटो कैसा होना चाहिए, हेडलाइन कैसा होना चाहिए, अलग से वीडियो बना रखी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दिस इज योर डे 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डे मंडे हो सकता है या फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो भी है, मंडे या ट्यूसडे। यहाँ पे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस जॉब में काम करना है, क्या टाइटल है जो आप टारगेट कर रहे हो। अगर जैसे मैं सॉफ्टवेयर सेल्स में हूं तो मैं जॉब टाइटल क्या टारगेट करूंगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन SaaS या फिर BDR या फिर SDR। ठीक है, इस टाइप के जॉब रोल मैं टारगेट करूंगा। मैंने क्या करना है, मैंने लोग ढूंढने हैं लिंक्डइन पे जाके अपनी सिटी में। पहले मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैंकूवर में जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, सबसे पहले सिटी का फिल्टर लगाऊंगा, सर्च करके वैंकूवर। उसके बाद मैं सर्च करूंगा अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जिस टाइटल पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू फाइंड 3 to 5 पीपल हु आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम जॉब दैट आई वांट टू डू। दूसरा, आपको वो लोग ढूंढने जो आपसे 1 या 2 लेवल ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंट मैनेजर, ठीक है, या फिर टेरिटरी अकाउंट मैनेजर या फिर कमर्शियल अकाउंट मैनेजर, 1 लेवल ऊपर आपसे जो है। ठीक है, जो भी आपका मैनेजरियल है, जो भी आपकी टाइटल है, उसके आगे मैनेजर लगा के आपने सर्च करना है। अब इन लोगों को, जैसा कि मैंने पहले बोला है, इनको सबसे पहले तो आपको फॉलो करना है। कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी डायरेक्टली, पहले फॉलो करो। 1 से 2 देखो, अगर वो कुछ उन्होंने पोस्ट कर रखा है उसके ऊपर कुछ कमेंट लिखो जेन्युइन सा। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर किया है जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो उसको शेयर करो अपने 2 सेंट्स डाल के। खाली बस शेयर बटन दबा के पोस्ट मत डाल देना, उसके बारे में राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट इट। जब 2-3 बार ये कर दो, तब उनको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है विद अ नोट। विदाउट नोट के कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना इज अ क्राइम। आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट इग्नोर होगी अगर आप नोट नहीं भेजोगे तो। नोट का टेम्पलेट piyushcanada.com पे जाओगे, फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे, 10 शायद मैंने टेम्पलेट दे रखे हैं, उनमें से जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से सूट करता है, यूज दैट। बिना लाइक्स और कमेंट्स दिए हम अपने हाईली टारगेटेड लोग जो हमारी जॉब कर रहे हैं या फिर जो हमारे नेटवर्क में, हमारी इंडस्ट्री के फ्यूचर में होने वाले हैं, उनसे हम बिना उनको कुछ दिए हम उनसे कुछ नहीं मांग सकते। आप जाओगे और आप उन टेम्पलेट से उनको मैसेज करोगे या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे। ठीक है, डे 2 है लर्निंग इन पब्लिक। ठीक है, जो भी आपका दूसरा दिन है, मंडे ट्यूसडे आपने ये कर लिया एक दिन, उसके जो भी नेक्स्ट डे है वहां आपने लर्निंग इन पब्लिक करना है। ये वर्ड्स को ध्यान से सुनना, लर्निंग इन पब्लिक। हम पब्लिक में सीखेंगे, जो भी आप सीखोगे पब्लिक में सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से कनेडियन सिक्योरिटीज का एग्जाम देने वाले हो, आप कोई बैंकर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में वो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी उस हफ्ते सीखा, जो भी लास्ट वीक सीखा,
उसका एक हाफ साइज का शॉर्ट पोस्ट विद अ इमेज, बिना इमेज के कोई पोस्ट नहीं होगा आप लिंक्डइन पे। लिंक्डइन ने अभी आपने देखा हो, लिंक्डइन ने बोला है कि वी वांट टू मेक लिंक्डइन अ मोर फन प्लेस, और दे आर प्रमोटिंग पोस्ट्स विद पिक्चर्स या फिर पोस्ट विद वीडियोस। इतनी वीडियोस, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक कोई पिक्चर उठा लो कहीं से भी अनस्प्लैश से, या अपनी ओरिजिनल क्लिक करी हुई पिक्चर डाल के उसके बारे में लिखो, टुडे आई लर्न दिस, हे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस दिस दिस। जो भी आप सीख रहे हो, कैनेडियन सिक्योरिटी सीख रहे हो, AWS सीख रहे हो, गूगल क्लाउड सीख रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर लर्निंग, आपको वहां पे डालना है, लिखना है उसके बारे में। एक इतना बड़ा पोस्ट बनाना है फोन साइज का, जिसमें आधा फोटो होगा, आधा आपकी लर्निंग्स होंगी। इतना बड़ा पोस्ट मत बना देना। यू आर नोबडी, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो आपकी पोस्ट कोई नहीं पढ़ने वाला अनलेस इट्स ग्रेट कम्युनिकेशन। तो वो पोस्ट से 2-3 चीजें दिखेंगी कि एक तो यार इंसान ये चीज सीख रहा है, यू अपीयर मोर ह्यूमन, कि यू आर इन द लर्निंग फेज, कि आप यू आर ईगर अबाउट लर्निंग एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट लर्निंग। एंड दूसरा, इट शोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, एंड आप अपने जो भी आपने सीखा, इतना सारा सीखा होगा ना, पूरे 20-30 पेज पढ़े होंगे, उसको आप 4 लाइन 5 लाइन में कैसे डिलीवर करते हो। मैं बता रहा हूं, अगर मैंने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट एक और लिंक्डइन पोस्ट देख लिया भाई, मेरा मैं पागल हो जाऊंगा। सुनामी आ गई है चैट जीपीटी से लिखे हुए घटिया पोस्ट्स की। लोग बोलते हैं चैट जीपीटी राइट मी अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन अबाउट दिस दिस दिस। दैट्स नॉट हाउ चैट जीपीटी वाज मेंट टू बी यूज्ड। इट वाज नॉट मेंट टू रिप्लेस योर ओरिजिनल आइडियाज। जो भी आपने सीखा उसके बारे में लिखो। हद में हद आपको चैट जीपीटी यूज करना है तो अपनी इंग्लिश और ग्रामर सुधारने के लिए यूज कर लो, कि फिक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और अपना ओरिजिनल पोस्ट दे दो। बस अपना ओरिजिनल थॉट्स डालो। आपके ओरिजिनल थॉट्स आर वैल्यूड एंड एक पर्सनैलिटी दिखती है, ठीक है। दिन भर जो बंदा लिंक्डइन स्क्रॉल करता है जैसे मैं, तो मेरे को पता लग जाता है यार क्या, फिर वही चैट जीपीटी का कंटेंट दिख जाता है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक हर हफ्ते हमने पोस्ट करना है कंसिस्टेंटली। होगा ये कि इससे एक ट्रेल बनेगी, पब्लिक में सबूत बनेगा कि देखो मैं पिछले 3 महीने से 4 महीने से आई एम कंसिस्टेंटली लर्निंग अबाउट दिस। तो क्लियरली यू आर गुड एट इट। एंड जब आपको प्रेशर होगा कि मुझे अगले हफ्ते पोस्ट करना है, तो फिर आप पढ़ोगे भी अच्छे से। दिस वर्क्स बट यू हैव टू बिल्ड सोशल प्रूफ, एंड दिस इज समथिंग जो एक दिन में आप नहीं कर सकते। एंड व्हेन यू डू दिस, आपको अपने लाइक माइंडेड लोग कनेक्ट होने लगेंगे। ज्यादा मैंने बोल दिया इसके बारे में, बट यू नो व्हाट आई मीन। भाई अब जो 3rd डे है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। दिस इज योर सॉर्ट ऑफ अ डूइंग डे, मतलब प्रोजेक्ट डे, कि जो भी आपने सीखा उसके बारे में आपने लिख दिया कि लर्न अबाउट दिस। क्या आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो? कैन यू एक्चुअली डू समथिंग? जैसे कि अगर आप फाइनेंस में हो, कोई भी अपनी फेवरेट कंपनी उठा लो, जैसे कि मास्टर कार्ड, ठीक है, रैंडम कंपनी, यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे। बैलेंस शीट एनालाइज करो, कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो उसके बारे में लिखो। जस्ट समथिंग प्रैक्टिकल जो रियल वर्ल्ड में चल रहा हो, जो रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा हो। नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी एन एक्सपर्ट। पहली बात तो नोबडी एवर एक्सपेक्ट्स यू टू बी एन एक्सपर्ट अनलेस यू आर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप कॉलेज में हो तो आप एक हम्बल तरीके से पोस्ट बनाओ, आपने लर्निंग इन पब्लिक करा, ये मैं सीख रहा हूँ। फिर उसकी एक एप्लीकेशन भी दिखनी चाहिए कि जो मैंने सीख रहा हूँ ये मैंने ट्राई किया कि मैं इस स्टॉक या इस कंपनी पे एनालाइज करूँ, या फिर कुछ भी एनी पब्लिक कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है जिसके फाइनेंसेस अवेलेबल है, उस पर अपनी नॉलेज को लगा के। एंड ऑब्वियसली जो भी आप नॉलेज लगाओगे, जो भी आप एनालिसिस करोगे, एक्सपर्ट्स बैंक्स में बैठ के $1 million जो सैलरी ले रहे हैं वो पहले ही कर रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, कुछ भी नया ऐसा कोई आप चमत्कार नहीं करने वाले। बट द एफर्ट एंड द सोशल प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी, एंड ये दुनिया क्रेडिबिलिटी पे ही चलती है, ठीक है। एंड अगेन द गोल इज टू अपीयर कि हम लर्न कर रहे हैं। आईटी वालों का मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट अगर आप आईटी वाले हो, कैन प्रॉब्ली राइट सम कोड। अगर आप मार्केटिंग वाले हो, दिस इज योर चांस टू शो एक्चुअल कॉपी राइटिंग। जैसे आजकल आपके इंस्टाग्राम पे रील्स आती होंगी, ग्राफिक डिजाइनर है वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं इस कंपनी का लोगो डिजाइन करता तो मैं कैसे करता, अगर मैं इस कंपनी की मार्केटिंग करता तो मैं कैसे करता, राइट। तो इस टाइप का कंटेंट, दिस इज सोशल प्रूफ कि भाई यू नो हाउ थिंग्स वर्क, चाहे वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, एंड दे लैंड एक्चुअल गिग्स बेस्ड ऑफ दैट हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो अगर आप मार्केटिंग में हो तो यू कैन डू कि अगर मुझे इस एड की, आई सॉ दिस एड येस्टरडे इन माय फीड, अगर मुझे इसे बेटर बनाना होता मैं ये करता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो जरूर कमेंट करेगा ग्रेट पोस्ट, बट आई वॉन्ट चेंज दिस। उस एक्सपर्ट को भी अपनी एक्सपर्टीज बना के रखनी है, एंड उस एक्सपर्ट को शो ऑफ का मौका मिलेगा व्हेन यू मेक अ ऑनेस्ट मिस्टेक। अब ये है डे 4, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये फ्राइडे को करोगे दिस विल वर्क फॉर यू। क्योंकि फ्राइडे को, जैसे जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, फ्राइडे का कैलेंडर ना बहुत चिल्ड आउट होता है कि 1 या 2 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। 2 से 5 के बीच ना रियली यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। लोग भी जल्दी निकल जाते हैं 4 बजे, ठीक है। गॉसिप होती है, कोई भी गेम्स होते हैं, जैसे कोई भी फन टाइम होता है, तो फ्राइडे सेकंड हाफ में ही प्लान्ड होता है, ठीक है। तो फ्राइडे को लोग आर मोर ओपन टू लाइक नॉन वर्क काइंड ऑफ थिंग्स। फ्राइडे इज द डे जिन लोगों को आपने मंडे कनेक्ट किया था,
ठीक है, दैट्स वेयर यू आस्क फॉर अ मीटिंग कि भाई नेक्स्ट फ्राइडे के लिए हम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं क्या, कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। उसका भी पूरा टेम्पलेट मैंने अपने piyushcanada.com पे मैंने रिसोर्सेज में है, तो वहां से आप देख के कर लोगे। अगर आपको फिर भी ना समझ आए, 1-on-1 वी कैन टॉक एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू इट। बट इतना कोई इसके अंदर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। डोंट से हे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, दिस इज स्टूपिड, जस्ट आस्क द क्वेश्चन। आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल बंदे का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जितनी देर में आपने लिखा हे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, वो बोलेगा ओके आस्क मी अ क्वेश्चन, ओके ब्रदर माय क्वेश्चन इज दिस। नो, हे love your post, thank you for connecting, I was hoping to land a job in software sales, this is my specific question. Don't say is software sales good, don't say is software sales a good career, डोंट आस्क इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अ गुड इंडस्ट्री। भाई ये सब चीजें आप गूगल करके निकाल सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नंबर्स वाइज मिलियंस में ग्रो कर रही है या फिर मिलियंस में ड्रॉप हो रही है, राइट? जैसे अगर मैं बोलूं कि इज कैमरा रोल जो फिजिकल रोल होता है, इज दिस अ गुड करियर? नो, इट्स नॉट अ गुड करियर। गूगल करके पता चल जाएगा कैमरा रोल्स आर डाइंग, डिजिटल कार्ड से रिप्लेस हो रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज से रिप्लेस हो रहा है ये सब। तो डोंट आस्क ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन। इस टाइप के लूजर टाइप क्वेश्चन मत पूछो। जस्ट आस्क एक्चुअल रियल क्वेश्चन कि भाई जिससे आपको सच में हेल्प होगा। इफ यू कैन, अगर आप गूगल करके आंसर निकाल सकते हो, यू आर वेस्टिंग दैट अदर पर्सनस टाइम, ठीक है? आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो उसकी नजर में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कार सेल्स मैनेजर से कनेक्ट किया था बिफोर आई गॉट अ जॉब इन कार सेल्स, ठीक है? एंड कार सेल्स में अच्छा पैसा बन रहा था। कार सेल्स में बढ़िया पैसा बनता है इफ यू आर एट अ गुड डीलरशिप। मैंने कनेक्ट किया, मैंने उसको पूछा कि आपका टॉप परफॉर्मर यूजुअली कितनी कार सेल करता है एंड व्हाई डू यू थिंक दे आर द टॉप परफॉर्मर? एंड उसने मुझे बिट बाय बिट दे दिया कि भाई ही डायल्स मोर कॉल्स, he has been here long enough, तो उसके रिपीट कस्टमर बहुत है, XYZ 4-5 चीजें। तो दिस इज वन ऑफ ऐसा क्वेश्चन कि भाई इट विल गिव यू इमेंस वैल्यू ऑन द स्पॉट। मैं उससे पूछूं इज कार सेल्स अ गुड करियर? भाई उसको कैसे पता कार सेल्स मेरे लिए गुड करियर है कि नहीं? आई होप आपको ये बात समझ आई। ये 4 स्टेप्स हैं। अब इसको क्या करना है? 1 बार करना है, 2 बार करना है? नहीं, 3 से 4 महीने कंसिस्टेंटली करना है। होगा क्या, जब आप पोस्ट करने लगोगे ना, द राइट पीपल विल स्टार्ट फाइंडिंग यू ऑटोमेटिकली। आपके फॉलोअर्स 200 से 2000 होंगे, 2000 से 3000, 5000, 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। फॉलोअर्स होंगे लिंक्डइन पे, जिसके अंदर रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट कमिंग योर वे, ठीक है? एंड जो मैंने स्टेप 1 बताया था, इसमें आपको लिंक्डइन पे लोग ढूंढने, आप एक और फिल्टर लगा सकते हो अपनी सिटी के अलावा। एक अपने ही कॉलेज का फिल्टर लगा लो, अपने ही यूनिवर्सिटी कॉलेज का फिल्टर लगा लो, प्लस सिटी का फिल्टर लगा लो कि जो मेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और जिस सिटी में मुझे जॉब चाहिए, जो लोग वहां पे हैं और जो मेरी टाइटल पे काम कर रहे हैं, तो भाई दे आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू योर कनेक्शन रिक्वेस्ट। दिस इज, ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कुछ सरफेस लेवल से एक लेवल डीप जाके मैंने समझाया है। एक 30 वीडियो की सीरीज है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं सब कुछ पूरा अपने उल्टी कर दूंगा मैं, जो भी मेरे को आता है सेल्स जॉब्स, लैंडिंग सेल्स जॉब्स इन कनाडा के बारे में हिंदी में बनाऊंगा। वॉच आउट, 1-2 महीने में वो भी आएगा। बट इफ यू आर समबडी हु इज अबाउट टू ग्रेजुएट, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। दिस इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। अगर आप सोच रहे हो कि आप बाहर वहां लाइन बाउंड्री के बाहर बैठ के ताली बजा लोगे और आप मैच देखोगे और आपको खेलना आ जाएगा, नहीं, आना पड़ेगा। यू हैव टू फेस इट, करना पड़ेगा। इट फील्स क्रिंज, आई नो, लिंक्डइन पे पोस्ट करना फील्स क्रिंज, बट ट्रस्ट मी, इट एस्टैब्लिशेस यू एज एन एक्सपर्ट इफ यू आर रियली डूइंग द वर्क। चाहे डीपीसी से कॉपी पेस्ट करके करोगे, नोबडी इज गोना इवन सी योर पोस्ट। ट्राई टू पोस्ट पिक्चर्स क्लिक्ड बाय यू। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो क्लिक अ पिक्चर कि आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, रिमाइंडर लगाओ, जो भी करो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। आगे जो वीडियोस आने वाली है वो भी आपकी फीड में आ जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। बहुत अच्छा लगता है जब 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कोई आके कमेंट करता है कि ब्रो आई गॉट अ जॉब, या फिर कोई लिंक्डइन पे मेरे से ही खुद से ही कनेक्ट करता है कि ब्रो आई फॉलोड दिस एंड आई गॉट अ जॉब। बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत लोग रीच आउट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता रहता हूं, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। Thank you so much. Bye bye, and I will see you in the next video.